दुनिया में क्रांति के 3 तरीके होते हैं और 3 तरीकों का इस्तेमाल किया अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में। जब दुनिया में लोकतंत्र नहीं था तो बुलेट के बल पे क्रांति होती थी, तलवार के बल पर, तोप के बल पे लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, आमने सामने लड़ाइयाँ लड़कर जो है किसी भी मसले का वारा न्यारा करते थे। तो दुनिया में लड़ाई के 3 तरीके हैं बुलेट का। तो भारत एक जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ हथियारबंद आंदोलन न कोई कर सकता है और ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर उन्हें जो है अपने आंदोलन को चलाने की जरूरत है और समाज में बदलाव लाने की। और जो दूसरा तरीका था वो बैलेट का था। तो बैलेट के जरिए भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता था। तो कांग्रेस ने ही 1980 के दशक में ईवीएम नाम का हथियार लाया और भारत में वोट के वैल्यू को शून्य कर दिया। कांग्रेस ने शून्य किया और उसे आगे बीजेपी ने बढ़ाने का काम किया। तो आज कहा जाए वोट का अधिकार व्यवहार में दिख रहा है, लेकिन ईवीएम नाम का हथियार लाकर वोट के अधिकार को शून्य कर लिया गया है, प्रभावहीन कर दिया गया है, छीन लिया गया है। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक है। तो इसका समाधान ये है कि जिस तरह से समाज में जागृति पैदा हो रही है, दुनिया में जन आंदोलन से परिवर्तन हुए अलग अलग हिस्सों में। नेपाल के लोगों ने जन आंदोलन किया, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, राजशाही का हुआ। तो आज भारत में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो धीरे धीरे राजतंत्र में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, राजतंत्र में तब्दील होता जा रहा है। एकाधिकार का सिद्धांत लोकतंत्र में कहीं भी नहीं जो है लागू होता है और ना ही दूर दूर तक लोकतंत्र से उसका कोई संबंध है, सरोकार है। तो ऐसे हालात में जो समाज के अंदर जो है जागृति, जो चेतना या जो अवेयरनेस बड़े पैमाने पे आ रही है, ये आने वाले दिनों में जन आंदोलन होगा। अगर 30% जनता जो है सड़कों पर उतरकर ईवीएम के विरोध में जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये फैसला देना होगा। जैसे कुछ लोग हवाला देते थे कि फला फला 20 देशों में 3 तलाक बैन है, तो भारत में भी बैन होना चाहिए। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब दुनिया के 120 देशों में ईवीएम बैन है तो भारत में क्यों नहीं बैन है? तो इस पर लगातार समाज में बड़े पैमाने पे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईवीएम बंडाफोड़ यात्रा उन्होंने लगाई। और आज मुझे ताज्जुब होता है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में मैं गया, बंगाल में गया, कटिहार में गया, गांव की महिला जो है जो अनपढ़ थी, लेकिन उसके बीच में जब हम लोग गए तो उसने भी कहा कि बाबा ये सारा कुछ जो है खेला मशीन से हो रहा है, आप लाख मेहनत करें लेकिन सारा खेला मशीन से। तो आज एक अनपढ़ महिला भी ईवीएम के साथ टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ईवीएम के जरिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में ईवीएम का इस्तेमाल किया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के विरोध में जाकर ईवीएम का इस्तेमाल किया। उसके साथ वीवीपीएटी यूनिट नहीं लगाया, यानी खुलेआम, यहाँ भी नहीं लगाया, खुलेआम डाका डाला नगर निकाय के चुनाव में। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, क्योंकि ये जो लोग सत्ता में आज हैं वो ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और लोकतंत्र के वसूलों को जिंदा रखना चाहते हैं, वो आज गंभीर हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। एक दिन ये विशाल आंदोलन का रूप धारण करेगा और सारे अलोकतांत्रिक सोच के लोगों का भारत से पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा सिस्टम और भारत में लोकतंत्र कायम होगा।